हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। हालांकि अभी भी बापू परीक्षा परिसर में जो परीक्षाएं आयोजित की गई थी, जो उसको रद्द किया गया है, उसका परीक्षा होना अभी भी बाकी है। हमारे बहुत सारे साथी इस बात पर अड़े हुए हैं, इस बात के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि एक ही सेंटर क्यों, पूरे बिहार के सभी परीक्षा केंद्र को रद्द किया जाना चाहिए। खैर, जो भी हो, आयोग भी अपनी जगह अड़िग है, विद्यार्थी भी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आप आंदोलन में भाग लेने नहीं जाते हैं। आपका काम है कि आपका प्रारंभिक परीक्षा हो गया है, आप मुख्य परीक्षा की तैयारी तन मन धन से करें। हमने आपको कुछ गेस प्रश्न जो इस बार 70वें बीपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसका मैंने एक पीछे वीडियो बना के आपको दिया है। यदि आप अब तक नहीं देख पाए हैं तो उस वीडियो को देखिए। और भी प्रश्न मैं आपको और जो सेक्शन नहीं दे पाया है, जो पेपर के लिए सजेशन नहीं दिया है, उसके लिए भी सजेशन दूंगा, तो आप इस बात के लिए भी बने रहें। आंसर राइटिंग में समय का प्रबंधन, टाइम का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुल मिलाकर के आपको 3 घंटे का समय मिलता है और इस 3 घंटे में आपको 8 प्रश्नों के उत्तर पूरा लिखना होता है। 3 घंटे में 8 प्रश्न के उत्तर लिखना बहुत आसान नहीं है, लेकिन उतना ज़्यादा भी मुश्किल नहीं है। इसमें यदि आप समय का प्रबंधन करना, टाइम का मैनेजमेंट करना जानते हैं तो यह समय आपके लिए पर्याप्त होगा। लेकिन यदि आप टाइम मैनेजमेंट को ठीक से नहीं कर पाते हैं तो निर्धारित समय में आंसर राइटिंग करना आसान काम नहीं है, बहुत कठिन है। और यदि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, निर्धारित समय में सभी उत्तर का जवाब नहीं दे पाए, तो रिजल्ट में कहीं ना कहीं समस्या फंस जाती है। यदि कम नंबर आया तो हो सकता है आगे चल के आपका मेरिट नहीं हो, या कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका रिजल्ट ही ना आए। तो इस प्रकार के समस्याओं के निदान के लिए टाइम मैनेजमेंट पर शुरू से ही ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यदि आप टाइम मैनेजमेंट में शुरू से ध्यान नहीं देते हैं तो लास्ट में जाकर के टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दे भी देते हैं तो कहीं ना कहीं समस्या अटकी हुई रह जाती है। तो यहाँ पर आज मैं उपस्थित हुआ हूँ टाइम मैनेजमेंट को लेकर के। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुल मिलाकर के 3 घंटे का समय आपको मिलता है, यानी कि 180 मिनट का समय आपको दिया जाता है, जिसमें 10-15 जो आप एक 180 मिनट कंटिन्यू नहीं लिखते हैं। क्या होता है, कुछ समय आपको प्रश्न पढ़ने में लग जाता है, कुछ समय आपको जो जो अटेंडेंस सीट है, अटेंडेंस सीट पर सिग्नेचर करने में, कुल मिला करके आप समझिए ना कि पेज उलटने और थोड़ा बहुत बीच बीच में आप सोचने लग जाते हैं। इस तरह से कम भी बहुत कम ना 10 से 15 मिनट आपका लैप्स हो जाता है। 10 से 15 मिनट आप क्या करते हैं कि गंवा देते हैं। मिनिमम यदि हम 15 मिनट पर बात करें तो 180 में से 15 आप घटा दीजिए तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर 180 में से 15 मिनट आप घटाते हैं तो 1 घंटा के बाद आपको 45 मिनट का समय और मिलता है, यानी कि 165 मिनट। और 165 मिनट में आपको कुल मिला के कितने उत्तर लिखने हैं, तो 8 उत्तर जो है आपको 8 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। उसमें भी जो शॉर्ट टाइप का प्रश्न होता है, यदि आप उसको लिखने लग जाएंगे तो कम से कम आपको 100 से 120 शब्द में लिखने चाहिए। आप कम में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये मिनिमम होता है जो टिप्पणियाँ करने के लिए देता है। इसमें आप 100 से 120 शब्द में दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर फिर आपको कुछ ज़्यादा समय लगता है। तो सभी प्रकार के बातों को ध्यान में रखते हुए आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। 165 मिनट में यदि आप 8 क्वेश्चन से भाग देते हैं तो आपको 20 से थोड़ा सा ज़्यादा समय मिलता है, 20 साढ़े 20 मिनट के आसपास एक प्रश्न पर। और एक प्रश्न को लिखने के लिए 20 मिनट चाहिए। यदि आपको ठीक से प्रश्न के उत्तर मालूम नहीं है, जब आप सोच सोच कर लिखेंगे तो आप 20 मिनट क्या 30 मिनट में भी ठीक से नहीं लिख पाएंगे। आपका दिमाग इतना तेज़ी से काम करे, और जितना तेज़ी से दिमाग काम कर रहा है इतना ही तेज़ी से आपका कलम भी चलता रहे, तभी आप 20 मिनट में बड़ा प्रश्न और लगभग 5 से 6 मिनट में जो टिप्पणियाँ वगैरह है ये करेंगे। तब आपका
ये टाइम मैनेजमेंट ठीक ठीक चलेगा। तो कहाँ कहाँ हमारा टाइम जो है कि लैप्स होता है, इन बिंदुओं को हम रेखांकित आप लोगों के बीच करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो जो मैं नोट्स आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए दिया हूँ, आप इसको ध्यान रखें। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने दिया है, तो इन टॉपिक को आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। यदि मेरे टॉपिक को आप पसंद नहीं करते कि फालतू है, तो कोई बात नहीं, आप जो भी टॉपिक आपने खुद से या कहीं और से सेलेक्ट किया है उसको खूब अच्छे से तैयार कीजिए। और उसके अलावे भी और भी नया नया टॉपिक भी आपको लगता है कि यह भी याद करना चाहिए, तो वह भी करिए। जितना ज़्यादा आप आंसर्स को तैयार करेंगे, आपका थिंकिंग पावर, आपका राइटिंग पावर बढ़ेगा। कम से कम प्रश्न तैयार करेंगे, आपका थिंकिंग और राइटिंग दोनों स्लो चलेगा। इसलिए अधिक से अधिक प्रश्न को आप तैयार करें, सभी पेपर में, सभी सेक्शन में। जितना ज़्यादा आप आंसर को तैयार करेंगे, लिखेंगे, आपका दिमाग उतना स्पीड चलेगा। जितने भी प्रश्न को आप तैयार करते हैं उसको आप मल्टी डायमेंशंस में तैयार करें। उसमें जितने प्रकार का प्रश्न आ सकता है सभी दिशाओं में तैयार करें। इससे यदि आप मौर्य कला पर ही बात करें तो आपको लगेगा कि मौर्य कला जैसा प्रश्न, आसान प्रश्न कितने तरीके से पूछे जा चुके हैं। जब आप प्रीवियस ईयर प्रश्न पर नज़र डालेंगे तो आपको लगेगा कि एक ही प्रश्न को कितने तरीके से पूछा जाता है। तो अलग अलग तरीके से पूछने की क्रिया को ही अलग अलग डायमेंशंस कहते हैं। तो मल्टीपल डायमेंशंस में आपको सभी प्रश्न के उत्तर को तैयार करना है। उसके बाद यदि बात करें समय प्रबंधन में, तो कलम की रफ्तार तेज रहे, इसके लिए आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग क्या करें कि सिर्फ याद करें और ऐसा कि हाँ लिख लेंगे तो गलत होगा। आपको रोज़ लिखना है, क्योंकि 3 घंटे तक लगभग बीच बीच में जो भी 2, 4, 5 मिनट, 1 मिनट कभी बीच में रुके, कंटिन्यू लिखना ही है आपको इतना। और कलम में रफ्तार भी बनी रहे। आप देखिएगा कि जब 5-7 पेज हम लोग लिख लेते हैं, फिर अक्षर का भी हाल जो है कि वो खस्ता हो जाता है। हम लोग सुंदर भी अक्षर लिखते हैं तो 7-8 पेज के बाद अक्षर खराब हो जाता है। लेकिन नियमित रूप से आप लिखने के हैबिट से रहेंगे तो बाद में भी आपका अक्षर ठीक ठाक रहेगा। तो लिखने का हैबिट आप प्रत्येक दिन 2 घंटा से ज़्यादा लिखने का आदत अभी से डालेंगे। यदि 3 घंटा रोज लिखते हैं तो ये और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 2 घंटा प्लस आपको अभी से लिखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद प्रश्न को पढ़ने में भी ना स्पीड, बहुत सारा प्रश्न आप पढ़िए, बहुत सारा प्रश्न पढ़िए। प्रश्न पढ़ के और समझ, प्रश्न एक तो होता है पढ़ना, एक होता है पढ़ते समय ही एक बार में ही समझना। यदि एक प्रश्न को आप 2 बार 3 बार पढ़ते हैं, मतलब आप टाइम को मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कमी रह गई है। तो प्रश्न के ठीक तरीके से पढ़ने का एक हैबिट डेवलप कीजिए, एक आदत को विकसित कीजिए, जिससे कि प्रश्न को बार बार नहीं पढ़ना पड़े, एक बार पढ़ के प्रश्न को समझ लें। री राइटिंग से भी बचना चाहिए। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि प्रश्न को पढ़े और प्रश्न के पढ़ने के बाद क्या हुआ, इसको ठीक से नहीं समझ पाए, कुछ देर लिखे, थोड़ा सा लिखे और थोड़ा सा लिखने के बाद लगा कि नहीं ये उत्तर नहीं होगा इसका, इसको हमने क्या किया, काट दिया, फिर से लिखना शुरू किए। तो ये जो इतना सा दोबारा लिख रहे हैं आप एक बार लिखने के बाद, इसको बोलते हैं री राइटिंग। तो री राइटिंग से बचना है, एक बार में ही इस तरह से प्रश्न को पढ़ लेना है कि जो लिख रहे हैं वही सही है। री राइटिंग से बचना है। उसके बाद बगल वाले कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, बीच में कहीं हो सकता है पैर सटा दे, कुछ आपसे बोलने लगे, आपको ध्यान हुआ अपनी तरफ कि ये नहीं समझ पा रहे हैं, ये कुछ बताइए, कोई सूत्र उसके दिमाग में नहीं आ रहा है, कुछ भी ऐसा डिस्टर्ब करना चाहेंगे। लेकिन आपको यह सोच के एग्जामिनेशन हॉल में बैठना है कि ये जो एग्जामिनेशन हॉल है, इस पूरे सेंटर पर मैं अकेला ही एक विद्यार्थी हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ। एक विद्यार्थी मैं अकेला परीक्षा दे रहा हूँ और दूसरा कोई नहीं है। कोई यदि बोल भी रहा है तो हम उसको नहीं सुन रहे हैं। एक अकेला मेरा ही सेंटर इस सेंटर पर पड़ा है। इस रूप में आपको बैठ के एग्जाम देना है। थोड़ा भी सुन लेंगे, कुछ करेंगे तो आपका 1 मिनट गया। 1 मिनट बहुत मायने है। आप मुख्य परीक्षा की तैयारी दे रहे हैं, मुख्य परीक्षा के लिए एग्जाम दे रहे हैं, तो ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान देना। प्रश्न की प्रकृति की पहचान करना और जो है
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसका जवाब देना है, टू द पॉइंट। इस बात का भी प्रबंधन आपको करना है कि प्रश्न जो पूछा है ना उसी के अकॉर्डिंग उत्तर देना। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि प्रश्न पूछा है कुछ, यदि मौलिक अधिकार में ही मौलिक अधिकार की प्रकृति पूछी है तो हम लोग मौलिक अधिकार का सभी पॉइंट को दर्शा देते हैं। तो प्रश्न क्या पूछा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको आंसर देने हैं, नहीं तो आप आंसर लिख के भी आएंगे तो जो प्रश्न का उत्तर डिमांड कर रहा था, मतलब जो प्रश्न का डिमांड था उस डिमांड के अकॉर्डिंग आपने प्रश्न को नहीं लिखा है तो वहाँ भी आपको कम नंबर या नहीं नंबर मिलने का चांस हो जाता है। और उसके बाद क्या है कि और कुछ भी बातें जो आपको लगे कि उस पर भी ध्यान देना है तो उस पर भी ध्यान दे सकते हैं। मेरे समझ में जितनी बातें थी मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ। मुख्य परीक्षा में समय का प्रबंधन सबसे जरूरी कार्यों में से एक है। शॉर्ट टाइप के प्रश्न में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट टाइम आपको लगाने हैं और लॉन्ग टाइप के प्रश्न में अधिक से अधिक आप 20 मिनट, एवरेज 20 मिनट, किसी में यदि कोई ज़्यादा कभी लग रहा है तो किसी में थोड़ा कम भी दीजिए। इस प्रकार से एवरेज आपको 20 मिनट का टाइम देना है। उसके बाद स्टैटिक्स एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पर आप समय का बचत कर सकते हैं। वहाँ पर समय का बचत कैसे होता है, तो स्टैटिक्स को जितना आप प्रैक्टिस करेंगे वो स्पीड उतना ज़्यादा होगा। आपको यह समझ में आएगा किसी भी चीज़ को लिखने में कम से कम समय में कैसे लिखें। तो स्टैटिक्स जस्ट लाइक मैथमेटिक्स है। यहाँ से आपका समय यदि बचता है तो किसी प्रश्न में थोड़ा ज़्यादा भी लगता है तो ये एक दूसरे का माइनस प्लस इज इक्वल टू बराबर हो जाएगा। तो स्टैटिक्स का प्रैक्टिस आप थोड़ा सा ऐसा करके रखेंगे जहाँ कि आपका स्पीड को वो मैनेज कर सके। यह एक्सपर्ट लोगों जो है कि समय का बचत करने को यहीं से शुरुआत करते हैं, स्टैटिक्स वाले पर्सन से। जितने भी एक्सपर्ट लोगों से आप चर्चा करेंगे तो वो यही कहेंगे कि स्टैटिक्स में थोड़ा सा समय को बचाने का प्रयास करेंगे और आंसर थोड़ा देखने में बड़ा लगे। क्रिएटिविटी को ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि छोटा मोटा लाइन ड्रॉ करना हो, लाइन ड्रॉ कर दीजिए। कुछ इमेज टाइप का तो जल्दी से कर लीजिए। तो ऐसा करने में आंसर की खूबसूरती भी बढ़ती है और छोटा भी आंसर उसको बड़ा लगने लगता है और आपकी क्रिएटिविटी पर वह नंबर देता है। इसलिए आप कुछ ना कुछ क्रिएशन भी दिखाने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से आंसर राइटिंग में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, मेरा जो अपना थॉट था मैंने आपसे शेयर किया है। एक पेज नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाउनलोड करने के लिए दे रहा हूँ, उसको डाउनलोड कर लेंगे। उसी टाइप के पेज पर आपको आंसर राइटिंग करके देखना है। तो इसी प्रकार के और भी वीडियो के लिए बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और स्टैटिक्स के प्रश्न को लेकर के मैं मिलूंगा। स्टैटिक्स के प्रश्न का आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा। स्टैटिक्स का एक लंबा सीरीज मेरे पास ऑलरेडी पहले से तैयार है। सक्सेस मंत्रा पब्लिकेशन से मेरी स्टैटिक्स की बुक भी आती है। आप चाहें तो पब्लिकेशन से सक्सेस मंत्रा का स्टैटिक्स के बुक को परचेज भी कर सकते हैं। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।